नमस्कार मित्रों, कहानियों की इस चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है कि बुजुर्गों के बिना कैसा विवाह। दोस्तों, बड़ी मार्मिक कहानी है, सुनते हैं। एक परिवार के बड़े बेटे के का पास वाले गांव की एक लड़की के साथ में उसका रिश्ता तय हो गया। जब विवाह की तारीख नज़दीक आने लगी, उस समय लड़की के पिता ने एक अजीब सी शर्त रख दी। शर्त यह थी कि लड़के वाले बारात में अपने साथ किसी भी बुजुर्ग को नहीं लाएंगे। बारात में अगर कोई बुजुर्ग आएंगे तो हम लड़की की विदाई नहीं करेंगे। शर्त सुनकर सभी हैरान रह गए। 2 दिन बचे हैं शादी में, अगर बारात नहीं लेकर गए तो अपने ही गांव में बदनामी हो जाएगी, और अगर बुजुर्ग के साथ बारात में गए, बुजुर्ग को लेकर गए तो कहीं फेरे से इनकार कर दिया तो और अधिक बदनामी हो जाएगी। सभी लोग परेशान हो गए। सभी एक ही बात कह रहे थे कि बुजुर्गों के बिना कैसा विवाह। पर अब तक कोई रास्ता नज़र नहीं आया था। आखिर में एक बड़े भारी मन से लड़के के पिता ने कहा कि बारात कल जाएगी, और वो भी बिना बुजुर्गों के। बाकी तो घर और परिवार के सभी बुजुर्ग मान गए, पर लड़के के ताऊ जी जिद पर अड़ गए। कहने लगे, ये भी कोई बात हुई? बड़ों के बिना विवाह या कैसे हो सकता है? मैं तो शादी में ज़रूर जाऊंगा। देखता हूँ शादी में जाकर के कौन मुझे रोकता है। घर वालों ने ताऊ जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वे माने नहीं। आखिर में तय हुआ कि उन्हें कपड़ों के गठरियों में के बीच में छुपा कर ले जाएंगे, और उनसे कहा गया कि वह सामने नहीं आएंगे। सबके जोर लगाने पर इस बात के लिए ताऊ जी मान गए और अब सबके सामने नहीं आएंगे। विवाह के दिन बारात वहाँ पहुँची। लड़की वालों ने उनका स्वागत किया। साथ ही लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। उस गांव के बाहर एक नदी बहती थी। लड़की के पिता ने कहा कि इस नदी के पानी की जगह, इस नदी में जो पानी है, उस पानी की जगह दूध की धाराओं को बहाओ, तभी यह शादी होगी, और हमारी बेटी की विदाई भी तभी होगी, वरना यह शादी नहीं होगी। यह शर्त सुनकर सभी बाराती हैरान हो गए। पूरी नदी में दूध को बहाना यह कैसे संभव हो सकता है? सभी चिंता में डूब गए। बहुत मनाया, बहुत समझाया, पर मिन्नतें की। लड़की के पिता तो अपनी शर्त पर अड़ गए और कहा, अगर मेरी शर्त पूरी करोगे तो ही विवाह होगा। यह तो असंभव था। तो लड़के वालों ने तय किया कि चलो बारात वापस लेकर चलें। शर्त पूरी नहीं कर सकते। जब तक यह बात बैलगाड़ी में बैठे हुए ताऊ जी के कानों में पड़ी तो बाहर निकल आए और बोले कि क्या हुआ, हम बारात वापस क्यों लेकर जा रहे हैं? यह हमारी शान के खिलाफ है। तब किसी ने ताऊ जी से कहा कि लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह दूध को बहाओ तो ही लड़की से विवाह होगा और विदाई भी होगी। अब आप ही बताएं ताऊ जी, यह कैसे संभव है दूध की नदी बहाना? इसलिए बारात वापस लेकर जा रहे हैं। इस पर ताऊ जी बोले, बस इतनी सी बात है? इतनी सी बात के लिए तुम लोग बारात वापस ले जा रहे हो? जाओ, उनको संदेशा भिजवाओ कि हम इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाने को तैयार हैं, लेकिन पहले इस नदी में पानी को खाली करवाओ। जो नदी में पानी बह रहा है उसको खाली करवाओ, हम दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश हुए। यह तो किसी के दिमाग में पहले नहीं आया। सभी खुशी से झूम उठे। 2 बाराती लड़की के पिता के पास गए और उनसे कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर पहले नदी के पानी को खाली तो करवाओ। जैसे लड़की के पिता ने यह बात सुनी, उन्होंने झट से कहा कि बारात में तुम किसी बुजुर्ग को अवश्य लाए हो। और फिर लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विवाह अवश्य होगा, और वह भी सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तभी किसी ने लड़की के पिता से पूछा कि फिर आपने यह शर्त क्यों रखी थी? तब लड़की के पिता ने कहा, मैं तो बस आज के युवाओं को यह सबक देना चाहता था कि आधुनिकता की होड़ में वह इतने आगे निकल गए हैं कि अपने बड़ों के प्यार और अनुभवों को बेकार समझने लगे हैं। आज उन्होंने जान लिया होगा कि बारात में अगर ताऊ जी नहीं आते तो क्या होता। कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, पर हम सभी के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ रही है।
जीवन में हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं तनाव और अकेलेपन में के घेरे में पड़े हुए हैं, उसकी वजह कहीं यह तो नहीं है कि हमारे सर से हमारे बुज़ुर्गों का साया दूर होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार।